आए हुए हैं महेश भैया के पास। अमनौर प्रखंड के तरवार पंचायत के वर्तमान सरपंच भी हैं और इनको एग्रीकल्चर से बहुत प्रेम रहता है, कृषि से एकदम प्रेम रखते हैं और यूनिक चीज़ों को रिसर्च करते हैं, उत्पादन करते हैं खाद्य पदार्थों के, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए कितना फ्रेश मशरूम है, कितना फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। और एक माने अभाव में, ये नहीं कि एसी लगा हुआ है या जो है अच्छा सा उसका हाउस बना हुआ है, नहीं, अभाव में भी इन्होंने इतना फ्रेश मशरूम उत्पादन किए हैं। इसके लिए तो महेश भैया को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक सुदूर गांव में यहाँ अभाव में इतना फ्रेश मशरूम उत्पादन किए हैं। उसके बाद देखिए अचार भी बना रहे हैं, क्योंकि मशरूम तो आपको 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है और गांव से शहर तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है। लेकिन इसको अचार के रूप में इन्होंने तब्दील किया, अचार बनाया और बेहतर तरीके से। देखिए अचार, हम लोग अचार खा करके भी देखे हैं, बहुत स्वादिष्ट है और बहुत बेनिफिट है मशरूम के अचार खाने से, आप देखिएगा। तो ये है, और हम लोग के साथ बैठे हैं महेश भैया और बताएंगे कि ये जो जर्नी यहाँ तक तय किए हैं कैसे किए हैं। तो ये है महेश भैया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेश प्रसाद है और मैं सारण जिला के अमनौर प्रखंड का तरवार पंचायत का मकसूदपुर गांव में हूं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कैसे शुरू किए, जर्नी क्या है, एक्चुअली में मेरा ये उद्देश्य ये है कि आप देखें बिहार के आंकड़े को, तो बिहार में 1% सीरियल क्रॉप सरकार खरीदती है, जो कि उसको MSP पर मिलता है। बाकी जितना सीरियल क्रॉप करने वाले किसान हैं, हालांकि मैं किसान को किसान नहीं कहता हूं, मैं उनको एग्री बिजनेसमैन कहना चाहता हूं, ताकि किसान कहने के बाद वो इमोशनल होकर के अपना खेती करते हैं, और एग्री बिजनेसमैन जब होंगे तो वो नाफा और नुकसान देख करके खेती करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको किसान से एग्री बिजनेसमैन की ओर ले जाऊँ। खैर, मैं भी ये जैसा कि दिखाया गया कि मैं मशरूम ग्रो कर रहा हूँ। बिहार में क्या है कि 99% लोगों के पास बहुत छोटा ज़मीन है, और उस छोटे ज़मीन में अगर वो धान गेहूँ मक्का करेंगे तो उसका हिसाब जब जोड़ेंगे तो वो घाटे में जाते हैं। लेकिन ये जो मशरूम मैंने ग्रो किया है, वो मशरूम का मेरा जो साइज़, जो हट का साइज़ है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो 12 बाई 15 का एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में मैंने इसको किया है। दूसरी चीज़ की मशरूम में एक दिक्कत क्या है कि ये, या किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो हरा जैसे सब्जी हो गया या मशरूम हो गया, ये हो गया तो उसको इमीडिएट आपको सेल करना है। सेल नहीं हुआ तो 1 से 2 दिन या 3 दिन में वो ख़राब हो जाएगा और आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से एक नेटवर्क के जरिए काम करना शुरू किया है कि कोई जो मशरूम ग्रो कर रहे हैं उनको मशरूम का प्रॉपर बेनिफिट मिले, लाभ मिले, दाम मिले। तो उसके लिए हम लोग प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग में हम ये यूनिक प्रोडक्ट है मशरूम का अचार। मशरूम का अचार का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपको आज के डेट में मैक्सिमम लोग गैस और डायबिटीज से पीड़ित हैं। गैस इसलिए होता है कि उन शरीर में प्रोबायोटिक का बनना बंद हो गया है या कम हो गया है। मशरूम का अचार आपके शरीर में प्रोबायोटिक डेवलप करता है, जिससे गट बैक्टीरिया जिसको कहते हैं वो बढ़ता है, और गट बैक्टीरिया बढ़ेगा तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, और इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो बीमारियां कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, मशरूम जब हम बेचना ताज़ा बेच सके, और जो बाकी शेष रह गया हम उसको अपने जो मेरे एलआई हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका मशरूम हम ले करके और हम उसको प्रोसेसिंग करके वैल्यू एड करके हम उसको लंबे समय तक के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। या बाकी जो किसान हैं, जो मशरूम उत्पादक हैं, उनको हम लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि उनका नुकसान नहीं हो, और इसीलिए मैंने मशरूम का अचार बनाया है। आगे का जो एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो बच्चे पटना में, दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं, उनको घर का खाना नहीं मिलता है, वो बाज़ार का खाना खाते हैं, और सभी जानते हैं कि बाज़ार का खाना जो होता है वो कितना शुद्ध होता है। तो उस स्थिति में अगर बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, जल्दी में हैं, 2 रोटी बनाएं और 2 अचार लिए और उनका खा लिए, तो एक तो स्वस्थ भोजन भी मिल गया और उनका न्यूट्रिशन भी इससे भरपूर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हैं। तो इससे फ़ायदा होगा कि उनका हेल्थ भी ठीक रहेगा, और हेल्थ ठीक रहेगा तो उनका माइंड भी ठीक रहेगा। ये एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य ये है कि गांव में जो लोग हैं उनको हम सीरियल क्रॉप और
जो फर्टिलाइज़र बेस्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं उससे भी बाहर निकालना चाहते हैं। उनको हम इनोवेटिव वे में एग्रीकल्चर में अगर करें तो एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ उनको हम वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में उनको हम लाना चाहते हैं, और हॉर्टिकल्चर में उनको लेयर फार्मिंग पर हम लोग काम करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लिया है। तो अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों का, किसानों का इनकम बढ़े, आय बढ़े और वो खुशहाल रहें, क्योंकि इस बिहार में लगभग खेती करने वालों की आबादी, खेती पर आश्रित लोगों की आबादी लगभग 90% है। 10% ही लोग ऐसे हैं जो गैर कृषि पर आधारित हैं, तो उनको ये रोजगार मिले। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये शुरू किया है। और कुछ अगर पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपको अचार की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, हमने भी 3 पॉकेट अचार डिब्बा यहाँ से लिए, और इसको अच्छे से खाएंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे और देखेंगे। आगे भी चल करके नंबर हम लोग ले जाते रहेंगे, और हम आपको इस स्क्रीन पर महेश सर का नंबर डाल देंगे। आपको जो भी संपर्क करना होगा कर करके आप यहाँ से अचार मशरूम का ले जा सकते हैं। फ्रेश मशरूम यहाँ से ले जा सकते हैं। धन्यवाद।